बात करेंगे विस्तार से, खबर जानेंगे। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां महादेव सट्टा ऐप के सरगना का आवेदन, कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट रद्द करने का आवेदन 3 महीने में कोर्ट में सरेंडर करने की बात कही है। कहा कि गिरफ्तारी वारंट रद्द तो 3 महीने में सरेंडर किया जाएगा। सौरभ चंद्राकर, रवि उपल ने आवेदन दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां ऐप के सरगना की तरफ से आवेदन दिया गया। हमारा ऑफर था कि वारंट कैंसिल किया जा सकता है अगर ये स्वयं से उपस्थित हो जाएं, लेकिन वहां उनके एडवोकेट जो अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा था ये तो एक जाल बिछा रही ईडी हमको पकड़ने का, और उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। आज जब ये ऑफर आया है इनकी तरफ से कि 3 महीने का समय दिया जाए और मुझे अपने प्रोटेक्शन के लिए जो विधिक उपाय करने हैं वो करके आने का मुझे समय दिया जाए, ये इनके द्वारा अगर कहा जा रहा है। हमारा कहना था ये अनकंडीशनल ऑफर देंगे तो सोचा जा सकता है, लेकिन आज भी उन्होंने अपनी कंडीशन रखी है, अनकंडीशनल नहीं किया है। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुन करके अभी फैसला सुरक्षित रखा है, क्योंकि 3 नवंबर को संभवतः आएगा। हमारा ऑफर था कि वारंट कैंसिल किया जा सकता है अगर ये स्वयं से उपस्थित हो जाएं, लेकिन वहां उनके एडवोकेट जो अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा था ये तो एक जाल बिछा रही ईडी हमको पकड़ने का, और उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। आज जब ये ऑफर आया है इनकी तरफ से कि 3 महीने का समय दिया जाए और मुझे अपने प्रोटेक्शन के लिए जो विधिक उपाय करने हैं वो करके आने का मुझे समय दिया जाए, ये इनके द्वारा अगर कहा जा रहा है। हमारा कहना था ये अनकंडीशनल ऑफर देंगे तो सोचा जा सकता है, लेकिन आज भी उन्होंने अपनी कंडीशन रखी है, अनकंडीशनल नहीं किया है। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुन करके अभी फैसला सुरक्षित रखा है, क्योंकि 3 नवंबर को संभवतः आएगा। आरोपी की तरफ से आवेदन, अब इसे आवेदन कहें या तोलमोल समझ नहीं आता। हालांकि जल्द ही आगे भी अपडेट सामने आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, पुणे से बड़ी खबर है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर निशाना साधा है। ऐसे व्यक्ति को कोई कैसे स्वीकार कर सकता है? बस्तर के लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या ये वही जज हैं जिन्होंने 2011 में फैसला सुनाया था, जिनके फैसले से दहशत फैल गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर सियासी बयानबाजी के बीच बयान भी सामने आया है सियासी गलियारे से। They all called me up and they said, is he the same person who is the candidate of Congress there? I said yes, and I got the information and I said yes, he's the same candidate. So they all said, he has never thought about the buster, and now he has become the candidate. और अब रायगढ़ से बड़ी खबर है, जहां लाखों की ठगी करने वाला गिरफ्तार किया गया है। जांजगीर चांपा की महिला से 50 लाख की ठगी तो 6 करोड़ का फर्जी टेंडर दिखाकर महिला को ठगा। फरार आरोपी सुदीप मंडाल को पुलिस ने पकड़ लिया। असीम कृपा फाउंडेशन के संचालक और साथी पर आरोप है। मुख्य आरोपी रंजीत चौहान पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। तो बड़ी खबर रायगढ़ से बता रहे हैं, जहां लाखों की ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ, तो वहीं जांजगीर चांपा की महिला से 50 लाख की ठगी की थी।